ये है 5,000 से 30,000 के बीच के मोस्ट पॉपुलर रेसिंग व्हील। पर इन सब में से कौन सा सबसे ज्यादा मजेदार मोस्ट वैल्यू फॉर मनी रेसिंग व्हील, यही जानने के लिए मैंने सबसे पहला 5,000 का PXN V3 टेस्ट किया, जिसके स्टीयरिंग व्हील की प्लास्टिक बिल्कुल भी चीप नहीं फील होती। सारा ऑरेंज वाला कलर रबर कोटेड है, जिसकी रबर की क्वालिटी भी मैं डिसेंट कहूंगा। तो ओवरऑल पकड़ने में, फीलिंग में और सारे कहीं चीज में ये स्टीयरिंग व्हील अपने प्राइस को फुली जस्टिफाई करता है। इसको इंस्टॉल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ये जस्ट प्लग एंड प्ले नहीं है। और भी बजट रेंज वाले जो स्टीयरिंग व्हील है जितने भी हैं, ये सारे कोई भी प्लग एंड प्ले नहीं है। के अंदर आपको एक USB का पोर्ट मिलता है, जिस USB को आप अपने कंसोल के अंदर लगाओगे और उस USB के थ्रू आपका स्टीयरिंग व्हील कनेक्ट भी हो जाएगा और स्टीयरिंग व्हील को पावर सप्लाई भी मिल जाएगी। फिर एक USB टू कंट्रोलर से कनेक्ट करने वाली वायर होगी, जिस USB को आप अपने रेसिंग व्हील में लगाओगे और कंट्रोलर से कनेक्ट कर दोगे, जिस कंट्रोलर कनेक्शन के थ्रू आपका स्टीयरिंग व्हील एक्टिवेट होगा और सारे का सारा कंट्रोल आपको रेसिंग व्हील से मिलने लग जाएगा। इस प्रोसेस के थ्रू आपका रेसिंग व्हील कनेक्ट तो होगा, लेकिन ये V3 कनेक्ट होगा किन चीजों के साथ? तो PC, Xbox, PS4 और Nintendo Switch, इनमें से किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। बट ये मोबाइल और PS5 के साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होता, तो कनेक्ट करने की कोशिश मत करना, मैंने सारे पंगे लेके देख रखे हैं। और गेमिंग एक्सपीरियंस बताने से पहले मैं बता दूं इसमें गेम्स कौन सी हैं। तो आप मोस्ट ऑफ सभी गेम्स चला सकते हो। मैंने अपने जेल ब्रेक वाले PS4 के अंदर PS2 की गेम डाल के देखी, नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड, वो भी चल रही थी। इसके साथ आप GTA 5 भी खेल सकते हो, उसके अंदर भी गाड़ी चला सकते हो। मेन स्ट्रीम सभी रेसिंग गेम्स तो चलती है, तो उस सब चीज का एक्सपीरियंस क्या था? कभी भी हम कोई एक्सटर्नल डिवाइस यूज करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में आता है कोई इनपुट लैग तो नहीं। फॉर बिल्कुल ही कैजुअल यूजर्स एंड छोटे बच्चे कोई खास इनपुट लैग आपको मिलता नहीं है। बट ये रेसिंग व्हील हद से ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक 180 डिग्री वाला रेसिंग व्हील है, जिसके अंदर आप थोड़ा सा भी गाड़ी को मोड़ते हो तो गाड़ी बहुत ज्यादा मुड़ जाती है। क्योंकि नॉर्मल गाड़ियां हमारी आराम से 2 से 3 बार कटाई करती हैं, लेकिन इसको हल्का सा मोड़ने पे भी गाड़ी बहुत ज्यादा घूम जाती है। स्टार्टिंग में तो गाड़ी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होती और 15-20 मिनट तो उसको यही समझने में लग जाते हैं कि सेंसिटिविटी कितनी है, कितना मोड़ो कितना जाएगा। ये कोई रियल सिमुलेशन तो है नहीं, इसमें एक स्प्रिंग वाला काम है। जब आप मोड़ते हो वो स्प्रिंग खींचती है, जब आप एक साइड की स्प्रिंग से दूसरी साइड की स्प्रिंग पे शिफ्ट होते हो तो वो आपको जर्क महसूस होता है एक स्प्रिंग से दूसरी स्प्रिंग पे जाते के टाइम। इसके सेंटर जर्क की वजह से आप बिल्कुल भी एक हाथ से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वैसे भी सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा होने की वजह से एक हाथ से कंट्रोल नहीं कर सकते। GTA के अंदर आपको सेंटर का जो 30 डिग्री का एंगल है उसके अंदर डेड जोन मिलता है, साइड के जो एंड के 15 डिग्रीज हैं उसके अंदर डेड जोन मिलता है। तो रला मिला के आपको थोड़ा बहुत एरिया मिलता है प्ले करने के लिए। पर जब भी हम गाड़ी को एक्सल देते हैं और कहीं पे भी जाके ठोकते हैं तो स्टीयरिंग व्हील से वाइब्रेशंस निकलती हैं, जो वाइब्रेशंस बिल्कुल ही डिसेंट है। अगर मैं PS4 के कंट्रोलर के साथ कंपेयर करूं तो PS4 के कंट्रोलर से आधे से भी कम में वाइब्रेशंस है, और वाइब्रेशन सिर्फ एक ही पॉइंट से, जहां पे येलो वाली ग्रिप है वहां से फील होती है, सेंटर में। और कहीं पे भी अगर आपने हाथ रखा हो वहां कहीं भी वाइब्रेशंस नहीं फील होती। पेडल्स की बात करूं तो उसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी हल्की है, बहुत ही हल्के पेडल्स हैं। जब भी आप रेस ब्रेक करते हो बहुत आगे मूव हो जाते हैं। रेस और ब्रेक की फीलिंग बिल्कुल ही सेम है। तो ले देके स्टीयरिंग व्हील और पेडल्स दोनों की क्वालिटी बिलो एवरेज ही कहूंगा मैं। इसीलिए इस PXN के V3 को मैं 5 में से 2 स्टार देता हूं। वो भी इसीलिए क्योंकि मॉल की आर्केड गेम्स वाली फीलिंग तो दे ही देता है ये घर में। इससे अगला ही रेसिंग व्हील जो ऑलमोस्ट 7,000 से 10,000 के बीच मिलता है, नीथो का ड्राइव 1 प्रो, जिसकी बिल्ड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है V3 से ही। वैसा ही नॉर्मल सा आपको पीछे का कंपोनेंट मिलता है, वैसे ही सेम टू सेम रबर की ग्रिपिंग मिलती है, उतने ही ऑलमोस्ट साइज का 10 इंची का आपको रेसिंग व्हील मिलता है। इसके पेडल्स के ऊपर आपको एक सिल्वर सी फीलिंग मिलती है, जो कि स्टेनलेस स्टील नहीं है, एक नॉर्मल सी सिल्वर की एक्रेलिक शीट लगी हुई है। इसके पेडल्स का वेट उससे थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन वो वेट किसी भी खू खाते नहीं जाता, क्योंकि वो भी जब आप गेम खेलते हो आगे को शिफ्ट होता ही होता है। ये रेसिंग व्हील भी सेम टू सेम PXN V3 जैसे ही कनेक्ट होता है, वो ही कंट्रोलर के थ्रू। लेकिन ये Nintendo Switch और PS5 इन दोनों से कनेक्ट नहीं होता। इनके अलावा PS3, PS4, Xbox और PC, इन सब चीजों के साथ ये कनेक्ट हो जाता है। और इसमें भी सारी की सारी मेन स्ट्रीम रेसिंग गेम्स भी चल जाती हैं। जो PXN V3 है उसके अंदर GTA खेलते हुए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप बंदे को आगे फॉरवर्ड नहीं लेके जा सकते। अब गाड़ी चलाते हुए सारा कुछ कर सकते, लेकिन नीथो के इस व्हील के अंदर आप बंदे को आगे फॉरवर्ड भी लेके जा सकते हो, एम कर सकते हो, फायर कर सकते हो, मतलब कि आप फुल GTA को कंट्रोल कर सकते हो। एंड वो बहुत मजेदार फीलिंग आती है। इकलौता यही एक लास्ट रेसिंग व्हील है जिसके अंदर आपको GTA 5 मिलती है, जिससे आप GTA 5 कंट्रोल कर सकते हो एंड सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज वे से कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा किसी और व्हील से नहीं कंट्रोल होती GTA। कैजुअल यूजर के लिए इसके अंदर भी आपको कोई इनपुट लैग नहीं मिलता। ये रेसिंग व्हील के अंदर आपको 270 डिग्री मतलब ऐसे करके वाला एंगल मिलता है, जो कि काफी अच्छा स्वीट स्पॉट है रेसिंग गेम्स के अंदर, क्योंकि आप जल्दी जल्दी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं
जाते, क्योंकि जब भी आप एक्सट्रीम एंड पे जाते हो तो आपकी गाड़ी एकदम से ड्रिफ्ट मार जाती है, जो कि V3 के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आपके रेसिंग व्हील के साथ 270 डिग्री के अंदर बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी नहीं होती कि आप थोड़ा सा भी काटो और गाड़ी बहुत ज्यादा मुड़ जाए। बट अगेन मैं ये नहीं कहूंगा कि रियल गाड़ी वाली फीलिंग आती है, क्योंकि रियल गाड़ी के लिए प्रॉपर कटाई चाहिए होती है। बट आपको इस रेसिंग व्हील के अंदर कोई डेड जोन नहीं मिलता। वैसे भी आप रेसिंग गेम्स की सेटिंग्स के अंदर जाके उस डेड जोन को जीरो भी कर सकते हो, लेकिन उसको जीरो करते टाइम रेसिंग व्हील की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। आप अगर थोड़ा सा भी काटोगे गाड़ी बहुत ज्यादा मुड़ेगी। अगर मोड़ने की बात हो रही हो तो इसके टर्निंग एक्सपीरियंस में हमें एक काफी अच्छी खासी स्प्रिंग मिल जाती है, जो मोड़ते टाइम बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगती कि एंड मोमेंट्स पे जाके टाइट हो रही होती है। आपको एक मॉडरेट सा एक्सपीरियंस मिल जाता है। बट अगेन इसके सेंटर के अंदर भी जर्क है। जब आप राइट टू लेफ्ट पे जाते हो तो एक स्प्रिंग से दूसरी स्प्रिंग पे चढ़ने वाली आपको फीलिंग आती है एंड सेंटर में वो एक्सपीरियंस खराब होता है। इस चीज की वाइब्रेशन मोटर्स भी बहुत सॉलिड है। आप कहीं पे भी स्टीयरिंग व्हील पे हाथ रख लो, आपको सब जगह से वाइब्रेशन फील होगी। एंड वाइब्रेशन PS4 के कंट्रोलर से बिल्कुल ही आइडेंटिकल है। इट मींस काफी अच्छी खासी वाइब्रेशन। जैसे कि मैंने पेडल्स का बताया था कि पेडल्स हल्के हैं, आगे मूव होते हैं। पेडल्स का फीलिंग, ब्रेक की और एक्सल की फीलिंग बिल्कुल ही इक्वल है, लेकिन इसके अंदर आपको कोई खास इनपुट लैग नहीं मिलता। जब भी आप रेस दबाते हो तभी गाड़ी उठती है। लेकिन काश यही चीज मैं डेड जोन के लिए भी कह पाता, क्योंकि इसके अंदर डेड जोन है, लेकिन आपको प्ले करने के लिए वो एरिया मिल जाता है। एरिया थोड़ा कम है बट स्टिल मिल जाता है। अगर आपको पेडल्स यूज नहीं करने हैं, आपके पास उसकी भी ऑप्शन है। आप पेडल्स निकाल के R2 के साथ कंट्रोल कर सकते हो रेस और ब्रेक। इसीलिए नीथो के इस व्हील को मैं 5 में से 4 स्टार देता हूँ, क्योंकि पहले तो 7000 के हिसाब से हमें काफी अच्छा रेसिंग एक्सपीरियंस मिल जाता है। फिर ये इकलौता रेसिंग व्हील है जिससे हम GTA के बंदा फुल कंट्रोल कर सकते हैं। तो ओवरऑल दिस इज अ गुड रेसिंग व्हील। सिर्फ एक वो जर्क की प्रॉब्लम है जो खलती है थोड़ी सी। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इससे अगला 14000 का PXN V9, जिसको V900 भी कहते हैं, मैंने वो ट्राई की। V900 इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये 900 डिग्री टर्न कर सकता है। जैसे कि अब हम थोड़ा सा महंगे माल पत्ते पे आ गए हैं। इस चीज की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। आपको वो थोड़ा लेदराइट सी रबड़ फील होती है, बट इसके बटन्स बहुत ही बेकार क्वालिटी के हैं। जैसा V3 के अंदर बटन्स मिलते हैं, वही सेम टू सेम क्वालिटी हमें 15000 के V9 में मिलते हैं, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। बट उस चीज के अलावा इसका पीछे वाला कंपोनेंट भी प्रॉपर हैवी है। अच्छा खासा मोटा रेसिंग व्हील मिलता है। इसके पेडल्स प्रॉपर स्टील के हैं, कोई भी कोटिंग कोई भी कुछ नहीं है, असली स्टेनलेस स्टील, जो कि बहुत प्रीमियम लगते हैं। लेकिन इसके पेडल्स की जो फीलिंग है वो भी इक्वल है। रेस, ब्रेक और क्लच तीनों इक्वल फील होते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ब्रेक हार्ड होनी चाहिए, क्लच मॉडरेट होना चाहिए और स्पीड स्मूथ होनी चाहिए। लेकिन ये अच्छा खासा हैवी और बड़ा कंपोनेंट है, जो कि बिल्कुल भी आगे को खिसकने नहीं वाला गेम खेलते हुए। और इसके साथ आपको गियर भी मिलता है, और ये भी वैसे कनेक्ट होता है जैसे V3 कनेक्ट होता था कंट्रोलर के थ्रू। बट इसके अंदर ना ही आपकी GTA चलेगी और ना ही नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड, मतलब के आलतू फालतू की कोई गेम्स नहीं चलेंगी। सिर्फ और सिर्फ आप खेल सकते हो मेन स्ट्रीम रेसिंग गेम्स, WCR, नीड फॉर स्पीड, F1, ये वाली सारी गेम्स। तो अगर इस रेंज से ऊपर आते हो, मतलब के 10,000 से प्लस आ जाते हो, तो आप मेन स्ट्रीम रेसिंग गेम्स ही खेलने वाले हो, यही सोच के एक रेसिंग व्हील को लेना। मैंने इस रेसिंग व्हील के अंदर देखा कि जब आप रेसिंग व्हील को 270 डिग्री वाले मोड पे चलाते हो, तो आपको एक कैजुअल यूजर के लिए कोई खास इनपुट लैग नहीं मिलता। जैसे ही आप गाड़ी मोड़ते हो साथ के साथ मुड़ती है, पर जैसे ही आप उसका मोड चेंज करके 270 से 900 डिग्री वाला करते हो, तो भाई हद इनपुट लैग है, भर भर के इनपुट लैग है। आधा आधा घंटा गाड़ी नहीं मुड़ती, बहुत ज्यादा आप मोड़ते हो तब आधे घंटे बाद जाके गाड़ी मुड़ती है। तो उसके बाद 900 डिग्री वाले मोड के अंदर आपको डेड जोन भी भर भर के मिलता है, सेंटर वाली मूवमेंट्स चलती ही नहीं है। जब आप आधा स्टीयरिंग व्हील घुमा लेते हो तब जाके गाड़ी मुड़नी शुरू होती है। तो 900 डिग्री वाला रेसिंग व्हील का कोई खास फायदा नहीं है। समझ लो इस बजट रेंज के अंदर अगर आप ये रेसिंग व्हील ले रहे हो तो आप उसको 270 डिग्री में ही चलाने वाले हो, क्योंकि 270 डिग्री में कोई खास डेड जोन भी नहीं है और गाड़ी जैसे ही मुड़ते हो तभी मुड़ती भी है। मतलब के कंट्रोल फील होता है, थोड़ा अच्छा फील होता है। और बात अगर मोड़ने की हो तो बता दूं, इसके अंदर भी स्प्रिंग वाला ही काम है, रियल एमुलेशन नहीं है। लेकिन इसकी स्प्रिंग काफी अच्छी है, आपको सेंटर में उतना जर्क नहीं महसूस होता। बट स्टिल मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही महसूस नहीं होता। जर्क है, डेफिनेटली है, आपको फील होता है आप एक स्प्रिंग से दूसरी स्प्रिंग तक चढ़ रहे हो, पर जर्क बहुत ही कम है और वो टर्निंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा स्मूथ है। अब जैसे ही 270 डिग्री के एंड तक भी जाते हो आपको फील ही नहीं होगा कि स्प्रिंग खिंच रही है, इतना रिफाइंड स्प्रिंग। बहुत ही डिसेंट सी वाइब्रेशन है। मैं ये कहूंगा नीथो के रेसिंग व्हील से वाइब्रेशंस कम है। PS4 के कंट्रोलर से कंपेयर करूं तो बिल्कुल हाफ वाइब्रेशंस है इस रेसिंग व्हील के अंदर। तो गियर बहुत ही लूज फील होता है। मैंने पर्सनली यूज नहीं करा क्योंकि उससे कोई खास फीलिंग ही नहीं आती। सेकंड से जब थर्ड में जाते हो तो वो सेंटर में आपका सेटिंग ही नहीं आती, वो सेकंड से सीधा दोबारा से फर्स्ट में
निकल जाता है। हाँ, बिल्ड जरूर अच्छी है और इसके पेडल्स भी अगेन बिल्ड अच्छी है, हैवी है, आगे स्लिप नहीं होते, लेकिन फिर भी ब्रेक भी सेम, एक्सेल भी सेम, क्लच भी सेम, वो स्वाद नहीं आता। जैसे कि V3 और नीथो के अंदर डेड जोन था, इसके अंदर भी 15,000 खर्चने के बाद भी आपको एक अच्छा खासा डेड जोन मिल जाता है रेस के अंदर। बट हाँ, इनपुट लैग कोई नहीं है, जैसे ही आप पेडल दबाते हो तो साथ के साथ गाड़ी उठती है, वो चीज बहुत सही है। ओवरऑल इस चीज को कंपेयर करूं तो ये अपना 14,000 का प्राइस तो जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन 14,000 के हिसाब से आपको सामान बहुत ज्यादा मिल जाता है, बहुत प्रीमियम मिल जाता है। एंड पड़ा हुआ ये रेसिंग व्हील बहुत सुंदर लगता है। सिर्फ और सिर्फ इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसके 14,000 के प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता। अगर 10-11,000 का मिले ना तो ये रेसिंग व्हील होगा फुल मजेदार एंड एक वैल्यू फॉर मनी। इसीलिए PXN के V9 को मैं 5 में से 3 स्टार दूंगा। बट कोई बात नहीं, हमारे पास 2 रेसिंग व्हील और पड़े हैं एंड उनका देख लेते हैं क्या सिस्टम है भाई। वही सिस्टम देखने के लिए थर्स्टमास्टर का T80 ट्राई करते हैं, जो आता है 15,000 की रेंज का। पता नहीं कौन से नशे करके ब्रांड वालों ने इस थर्स्टमास्टर को बनाया, क्योंकि 15,000 के प्राइस के अंदर इसकी बिल्ड निहायती बेकार है। इसका कंपोनेंट बिल्कुल ही हल्का है, पेडल्स भी खाली ढांचा फील होते हैं, इतना हल्का बिल्ड। रेसिंग व्हील है वो इतना ही ज्यादा पतला है कि रियल गाड़ी वाली फीलिंग ही नहीं आती है, ऐसे लग रहा है कि वृत्ति के अंदर बैठे हैं। फिर जो उसकी रबड़े हैं, रबड़ की क्वालिटी इतनी बेकार है, तो ओवरऑल बिल्ड तो 15,000 के हिसाब से आपको बेकार मिलती है। बट 15,000 की रेंज में यही एक इकलौता रेसिंग व्हील है जो PS5 के साथ कंपैटिबल है। और मैं बता दूं, ये Xbox के साथ कंपैटिबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ PC, PS3, PS4 और PS5 के साथ कंपैटिबल है। तो अगर आपके पास PS5 है, सस्ते के अंदर आपके पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है। जैसे कि V9 के अंदर भी मेन स्ट्रीम रेसिंग गेम्स चलती थी, इसमें भी वही चलती हैं। नीड फॉर स्पीड, WCR, F1, ये वाली सारी आलतू फालतू GTA, ये वो कोई गेम नहीं चलती इससे। इस चीज की इंस्टॉलेशन बिल्कुल भी बाकी के रेसिंग व्हील्स जैसे नहीं है। जस्ट आपको एक पेन ड्राइव अपने कंसोल में लगानी है एंड कनेक्ट हो गया। कोई कंट्रोलर नहीं कनेक्ट करना, कोई कुछ नहीं करना, जस्ट एक वायर कनेक्ट एंड सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप इस रेसिंग व्हील को बिना पेडल्स के यूज नहीं कर सकते, जैसे आप बाकी के सभी रेसिंग व्हील्स को कर सकते हो। तो इसके पेडल्स की फीलिंग कैसी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या इस चीज में कोई इनपुट लैग तो नहीं। तो नॉर्मल यूजर के लिए ऐसे कोई इनपुट लैग नहीं है, बट टेस्टिंग पर्सपेक्टिव से देखो तो इनपुट लैग है, बिल्कुल है। लेकिन इसके अंदर आपको कोई भी डेड जोन नहीं मिलता। जैसे ही आप हल्का सा भी गाड़ी को मोड़ते हो, गाड़ी मुड़ती है। पर इसका टर्निंग एक्सपीरियंस इतना ही बेकार है, क्योंकि रियल एमुलेशन इसके अंदर में नहीं मिलती, हमें स्प्रिंग वाला काम मिलता है। वो स्प्रिंग की फीलिंग इतनी ही ज्यादा घटिया है कि सेंटर में आप इतना मूव करते हो तो स्प्रिंग सॉफ्ट है, अगर आप थोड़ा सा भी आगे जाते हो तो स्प्रिंग हार्ड हो जाती है। आपको बहुत ज्यादा कसना पड़ता है रेसिंग व्हील को। आपको प्रॉपर फील होता है कि आप कोई बजट रेंज वाला रेसिंग व्हील चला रहे हो, वो फीलिंग ही नहीं आती। एक चीज बहुत बढ़िया है, अभी तक का ये पहला रेसिंग व्हील है जिसके अंदर आपको जर्क नहीं महसूस होगा। सेंटर में आप जैसे मर्जी मूवमेंट करते हो, ये चीज बहुत बढ़िया है। और क्योंकि ये भी एक 270 डिग्री का रेसिंग व्हील है, इसके साथ भी आपको ऑब्वियसली रियल गाड़ी वाली फीलिंग नहीं आती, बट ये भी उसी स्वीट स्पॉट के अंदर आता है जिसके अंदर आप बहुत जल्दी एक्सट्रीम एंड्स तक नहीं पहुंचते और गाड़ी एकदम से स्किट नहीं मारती, क्योंकि इसके एंड वाली स्प्रिंग्स बहुत ज्यादा हैवी हैं, तो आप जल्दी उस तक पहुंचते भी नहीं हो, तो वो मैनेज सा हो जाता है। इस रेसिंग व्हील की वाइब्रेशंस बिल्कुल भी कोई खास नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बात है इसके पेडल्स की, तो जब भी आप एक्सेल देते हो साथ के साथ गाड़ी उठती है। ब्रेक और एक्सेल की फीलिंग बिल्कुल डिफरेंट है, ब्रेक हार्ड है और एक्सेल सॉफ्ट है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मैंने बताया था ना कि इसकी बिल्ड बहुत ही हल्की है, जिस वजह से जब भी आप ब्रेक दबाते हो तो वो पेडल्स इतने ही हल्के हैं कि वो आगे को खिसक जाते हैं, जिस वजह से एक बारी को रेसिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल ही मर जाता है। बट आप कुछ ना कुछ उसके आगे लगा के उसको स्टॉप करके फिर जब खेलते हो तो एक्सपीरियंस काफी मजेदार हो जाता है। अभी तक का ये पहला रेसिंग व्हील है जिसके अंदर आपको सबसे बड़ी एक्सेल के साथ प्ले करने की स्पेस मिलती है, मतलब आप फुल धीरे स्लो मॉडरेट करके चला सकते हो। इसीलिए थर्स्टमास्टर के इस T80 को मैं 5 में से 3 स्टार दूंगा। बिल्ड इसके एक्सपीरियंस को हिंडर बहुत ज्यादा कर रही है, तो क्या करें। अगर ये आपको 8 से 10,000 की रेंज में मिल जाए तो बहुत ही अच्छी डील हो जाएगी। बट अब किंग ऑफ द रिंग, इस दुनिया का मोस्ट सेलिंग रेसिंग व्हील G29 ट्राई करते हैं लॉजिटेक का, जो ऑलमोस्ट 30,000 का मिलता है। एंड ये रेसिंग व्हील 2014 में लॉन्च हुआ था एंड आज तक इसकी उतनी ही हाइप है। पहले तो ये रेसिंग व्हील देखने में हद सुंदर है, उसके बाद ये एक रियल एमुलेशन है, इसके अंदर कोई भी स्प्रिंग वाला काम नहीं है। प्रॉपर जब भी आप इसको अपने कंसोल से कनेक्ट करते हो, वो घूम के प्रॉपर डिसाइड कर लेता है। फिर ये किसी तरफ से भी चीप नहीं फील होता, इसके ऊपर रबर वाला काम ही नहीं है, प्रॉपर लेदर चढ़ी हुई है इसके ऊपर। पेडल्स भी किसी तरह से हल्के नहीं है, बड़े पेडल्स है, प्रॉपर स्टेनलेस स्टील के पेडल्स है। ब्रेक की फीलिंग हार्ड, एक्सल सॉफ्ट और क्लच बिल्कुल मॉडरेट, जैसा रियल गाड़ी में होता है वैसा ही इसमें है। गेम्स इससे भी मेन स्ट्रीम वाली ही चलती हैं, वही नीड फॉर स्पीड, WCR, F1 वाली। GTA 5 वगैरह इससे नहीं चलती। हाँ, एक वीडियो के अंदर वेनम स्टेक ने जरूर दिखाया इस रेसिंग व्हील से GTA 5 खेल सकते हो, लेकिन उस कंडीशन में आपको ये रेसिंग व्हील PC से कनेक्ट करके इसके सारे के सारे कंट्रोल्स को दूसरी ऐप के थ्रू
रजिस्टर करके फिर जाके GTA 5 आपको खिला पाएगी। पर लेट्स बी रियल, ना ही एक नॉर्मल बंदा इतना तामझाम करने वाला है और ना ही आपको वो करना आएगा। तो लेट्स जस्ट प्लग एंड प्ले। अभी तक जितने भी रेसिंग व्हील थे मैंने सबके लिए ये बोला ना, कैजुअल यूजर के लिए आपको कोई इनपुट लैग नहीं मिलता। सिर्फ ये इकलौता रेसिंग व्हील है जिसके अंदर मैं बोलने वाला हूँ कैजुअल एज वेल एज थोड़े एडवांस यूजर्स को भी इसमें कोई इनपुट लैग नहीं मिलने वाला। जैसे ही आप गाड़ी मोड़ते हो साथ के साथ मुड़ती है, हल्की हल्की मूवमेंट करते हो वो भी होती है। इसके अंदर 0 डेड जोन है, इवन के सिर्फ 900 नहीं, अब गेम की सेटिंग्स के अंदर जाके 1080 डिग्री तक का भी एंगल करके इसको टर्निंग एक्सपीरियंस बना सकते हो। और क्योंकि इसके अंदर कोई भी स्प्रिंग नहीं है एंड रियल सिमुलेशन की वजह से टर्निंग एक्सपीरियंस इतना ही क्रेजी है। जब भी आपकी गाड़ी शुरू होती है तो आपका रेसिंग व्हील हार्ड होता है, जैसे ही गाड़ी स्पीड पकड़ती है तो व्हील हल्का होने लग जाता है। आप उस हल्की हाई स्पीड की गाड़ी को जैसे ही मोड़ते हो, जैसे ही काटते हो, वो गाड़ी वो जाती है दूसरी डायरेक्शन के अंदर। बट जब आप PS4 की गेम्स खेलते हो ना तो वो इस रेसिंग व्हील से इतनी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, क्योंकि रियल गाड़ी के अंदर क्या होता है, जब भी आप बिल्कुल काटते हो, काट के हल्की सी रेस देते हो तो आपका स्टीयरिंग व्हील प्रॉपर एक सेंटर पोजीशन के अंदर आ जाता है। बट PS4 की गेम्स के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन जब भी आप PS5 की गेम्स खेलते हो कि आप पूरा स्टीयरिंग व्हील काट के हल्की सी रेस देते हो तो वापस खुद ब खुद आपका स्टीयरिंग व्हील सेंटर पोजीशन पे आता है, जो कि एक बहुत ही रियलिस्टिक गाड़ी वाली फीलिंग देता है। को बहुत ही ज्यादा तगड़ी वाइब्रेशंस भी मिलती हैं। जब भी आप कहीं पे भी ठुकते हो तो आपका पूरा रेसिंग व्हील ऊपर नीचे हिल जाता है। वो लाइक आप अंदर बैठे हो गाड़ी के, उस तरीके जो वाइब्रेशन से बहुत ज्यादा ऊपर है। अगर आपको सेटिंग्स के अंदर जाके, लाइक रेसिंग गेम्स की सेटिंग्स के अंदर जाके कुछ भी चेंज करना है, स्टीयरिंग व्हील हैवी करना है, हल्का करना है, टर्निंग एक्सपीरियंस कम करना है, ज्यादा करना है, वाइब्रेशन कम ज्यादा, जो मर्जी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। पेडल्स की बात करूं मैं, आपको हल्का सा डेड जोन मिलता है, बहुत माइनर सा रेसिंग गेम्स के अंदर, जिस डेड जोन को आराम से आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि उसके अलावा आपके पास एक बहुत बड़ा प्लेइंग एरिया है। ये पेडल्स आराम से यूज करने पे बिल्कुल भी आगे नहीं खिस सकते, क्योंकि अच्छा खासा वेट और बहुत बड़े पेडल्स हैं। ओवरऑल इस व्हील का एक्सपीरियंस मैं यही कहूंगा कि प्रॉपर रियल गाड़ी वाली फीलिंग आती है, बिल्कुल भी चीप नहीं फील होता। इस वजह से इस रेसिंग व्हील को मैं 5 में से 4.5 स्टार देता हूं, जस्ट बिकॉज अगर 30,000 में गियर भी मिलता होता तो क्या डील हो जाती, वो अलग से खरीदना पड़ता। अब बात है 5 से 30,000 के बीच सही में लेना कौन सा चाहिए। अगर आपका बजट है ही नहीं है और आप 5,000 का V3 लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए मैं कहूंगा 2 से 3,000 ज्यादा लगा के नीथो का रेसिंग व्हील खरीदो। डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड होने वाली है। दोनों के रेसिंग एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपका बजट है 10,000 का, फिर तो आप नीथो का ही व्हील लो, उसको स्ट्रेच करके V9 या T80 मत लेना अगर आपके पास PS5 नहीं है तो। और अब बात है, अगर आपका 15,000 का बजट है, मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि आप इस V9 और T80 को लो। हाँ, अगर आपको एक अच्छी डील मिल रही है 8-10 हजार में इन दोनों रेसिंग व्हील्स की, तो आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। बट अगर 15,000 आपका बजट है, आई विल से 3 से 4,000 रुपए उसको स्ट्रेच करके एक सेकंड हैंड यूज्ड लॉजिटेक का G9 रेसिंग व्हील लो, क्योंकि मिंट कंडीशन में रेसिंग व्हील मिल जाते हैं 18-20 हजार, जिसके साथ आपको रियल एमुलेशन मिलेगी, प्रॉपर बिल्ड मिलेगी, लेदर राइड फीलिंग मिलेगी, मतलब कि यार क्रेजी फीलिंग। अगर आपका 25-30 हजार का बजट है, जस्ट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओ एंड प्लीज मेरे एफिलिएट लिंक से बाय करो, क्योंकि उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इस चैनल की ऐसी ही और रियल लाइफ टेस्टिंग करके वीडियोस बनाने में बहुत मदद होगी।